अब डियर स्टूडेंट, अब हमारा जो टॉपिक है वो है थेल्स थ्योरम, जिसको हम बोलते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ये हमें पूछ रहा है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम को सीखने के लिए पहले हमें ये इसका स्टेटमेंट है, पहले हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। ये इसमें क्या पूछ रहा है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। पहले हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास ट्रायंगल है, ये हमारे पास ट्रायंगल है। ट्रायंगल में हमें क्या ये पूछ रहा है, मैं लूंगा इसको ए, बी और सी। इस ट्रायंगल में क्या है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन, पहले हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल होगा टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, जो एक लाइन को ड्रॉ करेंगे विच इज पैरेलल टू वन साइड। मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, दिस इज द लाइन। हमारे पास ये लाइन है, मैं इसको लूंगा ए बी सी, इसको लूंगा डी, इसको लूंगा ई। हमारे पास ये लाइन है, दिस इज पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। ये जो लाइन है डी, दिस इज द लाइन विच इज पैरेलल टू बी सी। डी इज द लाइन विच इज पैरेलल टू बी सी। यहां तक ही था। तो इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, इसके जो अदर, इसमें तीन साइड्स है, 1 2 एंड 3 ट्रायंगल में। ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट करती है अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स कौन कौन है, ये साइड और ये साइड, इसको इंटरसेक्ट करती है अदर टू इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कौन कौन सा पॉइंट, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई। जो ये लाइन है डी, ये कट करते हैं इस लाइन को, इंटरसेक्ट करते हैं इस लाइन को, किस लाइन को, ए बी को एट पॉइंट डी, डी ई जो है इंटरसेक्ट करते हैं ए सी को एट पॉइंट ए। The other two sides are divided in the same ratio। इसका मतलब क्या है, the other two sides, जो ये sides हैं, जो ये लाइन जिसको ये डिवाइड करता है, इंटरसेक्ट करता है, ये इसको डिवाइड करती है इन इक्वल रेशियो में। किस तरह, फॉर एग्जांपल जो ये है ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। इसका मतलब होगा ये रेशियो ये है, इसका रेशियो इस तरह, ए डी डिवाइडेड बाई ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। इसका मतलब जब ये लूंगा मैं ए डी डिवाइड बाई डी बी, इसका वैल्यू सेम निकलना चाहिए ए ई डिवाइड बाई ई सी। इसका मतलब होगा यहां से यहां तक जो इस लाइन को, ये जो लाइन है ये इसको इंटरसेक्ट करते हैं इक्वल रेशियोज में, ए डी डिवाइड बाई डी बी इज इक्वल, ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें फिर और एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मैं ज्वाइन करूंगा, पहले यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करूंगा, मैं इसको ज्वाइन करूंगा इसके साथ, मैं ज्वाइन करूंगा डीसी, और मैं ज्वाइन एक और लाइन इसके साथ में कनेक्ट करूंगा जो डायगोनल्स इसके हैं। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। मैंने क्या, इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कंस्ट्रक्शन किया, डीसी को ज्वाइन किया और डी बी को ज्वाइन किया। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब ये और एक कंस्ट्रक्शन हमें करना है। यहां से मैं एक परपेंडिकुलर डालूंगा इस पे, फ्रॉम ई से मैं परपेंडिकुलर यहां पे डालूंगा, किस पे, ये याद रखो, रिमेंबर दिस पॉइंट, दीज आर द कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स। डी ई, यहां मैं इसको लिखूंगा एफ, ई एफ मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये याद रखो, ये परपेंडिकुलर मैंने डाला ए बी पे, ये परपेंडिकुलर किस पे, ए बी पे। डी इज परपेंडिकुलर, जो डी ई है, ई एफ है, ये परपेंडिकुलर है ए बी पे। मैंने ई एफ परपेंडिकुलर डाला किस पे, इस स्लाइड पे, जो इस ट्रायंगल का जो साइड है ए बी, ए बी जो ये साइड है, इस पे मैंने परपेंडिकुलर डाला, कौन सा साइड परपेंडिकुलर, ई एफ। यहां तक ये परपेंडिकुलर। नेक्स्ट मैं इस डी से मैं और एक परपेंडिकुलर डालूंगा, और ये परपेंडिकुलर डालूंगा मैं एफ, इसको मैं नाम रखूंगा जी। मैंने एक और परपेंडिकुलर डाला, कौन सा, डी जी, इसको मैंने ये किस पे परपेंडिकुलर डालूंगा, ए सी पे। इसका मतलब होगा मैंने ये जो ए सी है, ये जो ए सी है ट्रायंगल के तीन साइड है, ए सी बी सी एंड ए बी। मैंने
ई एफ परपेंडिकुलर डाला ए बी पे, मैंने डी जी परपेंडिकुलर डाला ए सी पे। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन था। तीन यहाँ पे हमने क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया, एक मैंने ज्वाइन किया डी सी बी ई, और फिर मैंने ये कंस्ट्रक्शन किया ई एफ को परपेंडिकुलर डाला ए बी पे और डी जी को परपेंडिकुलर डाला ए सी पे। ये हमारी कंस्ट्रक्शन थे इसमें, इस ट्रायंगल में। अब जब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मुझे यहाँ देखना पड़ेगा पहला ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के बाद जो इसका पहले मैं लिखूंगा, ये याद रखो, यहाँ पे आपको देखना है यहाँ पे क्या गिवन है, ये इसका स्टेटमेंट है। आपको इस तरह भी क्वेश्चन आएगा, प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। आपको ये भी देखना है, टू प्रूव, आपको ये सब कुछ लिखना है, गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है, प्रूफ लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है, ये आप सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा किसमें, ये थॉर्म में। जब हम थॉर्म आपकी अगर आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है, अगर स्टेटमेंट आया तो फिर आपको लिखना पड़ेगा गिवन, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ। अगर ये स्टेटमेंट नहीं आया तो वो स्टेटमेंट के बगैर भी क्वेश्चन आपको आता है, तो आपको पहले स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, उसके बाद ये वाले स्टेप्स लिखने हैं। ये सीक्वेंस आप याद रखोगे। सीक्वेंस में क्या आपको याद रखना है, पहले आपको लिखनी है जो ये इसका स्टेटमेंट, ये आपको ज़बानी याद रखना है, ये वाला स्टेटमेंट है, ये भी आपको ज़बानी याद रखना है स्टेटमेंट है, क्योंकि कभी कभार ये जो स्टेटमेंट है ये नहीं आता है, तो आपको डायरेक्ट आता है प्रूफ थेलस थ्योरम या प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो इसका मतलब हो गया, या जिसको हम लिखते हैं वो ऐसे लिखता है स्टेट एंड प्रूफ, वो लिखता है आपको स्टेट एंड प्रूफ थेलस थ्योरम या स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो आपको उस टाइम आपको लिखना पड़ेगा इसका स्टेटमेंट भी, गिवन जो ये गिवन कंस्ट्रक्शन और प्रूफ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा, ये जो स्टेटमेंट, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन ऑफ द साइड ट्रायंगल तो इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टेंट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर इन डिवाइडेड इन सेम रेशियो। गिवन में क्या यहाँ पे लिखा है, गिवन में हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास गिवन है जो डीई है, लाइन डी, कौन सी लाइन, डी मैंने क्या लिखा, इफ ए लाइन इज ड्रॉन, मैंने कौन सी वो लाइन, ये गिवन है, ये बोल रहा है इफ ए लाइन इज ड्रॉन, अगर हम एक लाइन को ड्रा करेंगे पैरेलल टू वन साइड, मैंने कौन सी लाइन बोली, डी, मैंने किसको पैरेलल किया, बीसी को, मैंने लिखा डीई इज पैरेलल टू बीसी। पैरेलल हम इस तरह भी लिखते हैं, पैरेलल डी इज पैरेलल टू बीसी। DE is parallel to BC। और एक पॉइंट है, जो D है, जो D लाइन है, ये इंटरसेक्ट करती है AB को एट पॉइंट D एंड AC को करती हैं एट पॉइंट E। DE and DE intersects AB at पॉइंट D। जो DE है ये इंटरसेक्ट करते हैं AB को एट पॉइंट D एंड किसको, AC एट पॉइंट E। ये हमारे पास गिवन है। गिवन क्या है, D जो है D है पैरेलल BC, फर्स्ट सेकंड पॉइंट। डी जो है, ये जो डी लाइन है ये इंटरसेक्ट करती है ए बी को एट पॉइंट डी एंड ए सी जो है ए सी को इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट ई। ये हमारे पास गिवन है। इसके बाद ये स्टेटमेंट है, ये गिवन है। इसके बाद मैं लिखूंगा आपको टू प्रूव। हमें निकालना क्या है, देखो निकालना क्या है, हमें निकालना है, हमें ये बोल रहे हैं कि द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। जो अदर टू साइड्स हैं, कौन कौन साइड है, अदर साइड है ए बी और अदर साइड कौन है, ए सी। इनको ये डिवाइड करते हैं, कौन डिवाइड करते हैं, ये डी ई इन द सेम रेशियो। इसका मतलब किस तरह, ए डी मैं लूंगा ए डी डिवाइडेड बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय ई सी। ये हमारे पास प्रूव है, ये हमें टू प्रूव करना है। तो हमें क्या निकालना है, ए डी डिवाइड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ई सी। तो ये जो रेशो है ये सेम आना चाहिए। हमें ये निकालना है कि इनका जो रेशो वो सेम आता है, इन दो लाइन्स का रेशो सेम आता है। तो
तो इस तरह भी कभी कभार क्वेश्चंस में इस तरह भी आता है, ए बी हम इस तरह भी लिखते हैं, ए बी डिवाइड बाई ए डी इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई ए ई, इस तरह भी आता है। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे इसका जो प्रूफ है, हम इसका चेक करेंगे जो रेशियो है इनका सेम है, हम लिखेंगे ए डी डिवाइड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ए सी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें लिखना है कंस्ट्रक्शन की। ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखने हैं जब आप गिवन लिखोगे, टू प्रूव लिखोगे, कंस्ट्रक्शन, फिर आपको बराबर मार्क्स आएंगे एग्जाम में। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है, आपको ज्वाइन करना है। क्या अब मैंने क्या ज्वाइन किया, डीसी और बीई मैंने ज्वाइन किया, ज्वाइन डीसी एंड बीई, मैंने ज्वाइन किया किसको, डीसी को, और ज्वाइन किया बीई को, इनको मैंने ज्वाइन किया। एंड और एक मैंने कंस्ट्रक्शन किया, मैंने किया कंस्ट्रक्शन EF जो है ये परपेंडिकुलर मैंने डाला, EF जो है ये मैंने परपेंडिकुलर डाला किस पे, AB पे, AB पे। EF को मैंने परपेंडिकुलर डाला AB पे। एंड नेक्स्ट मैंने क्या, DG को मैंने परपेंडिकुलर डाला किस पे, AC पे। DG को मैंने परपेंडिकुलर डाला AC पे, और EF को मैंने परपेंडिकुलर डाला AB। EF को मैंने परपेंडिकुलर डाला AB पे, और DG को मैंने परपेंडिकुलर डाला AC पे। ये हमारा कंस्ट्रक्शन था। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें प्रूफ लिखना है। ये हमें याद रखने ये वाले स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड एंड फोर्थ। प्रूफ में हमें क्या लिखना है, देखो यहां पे हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे, मैं लूंगा ये वाली ट्रायंगल ADE, ये वाली ट्रायंगल ADE, ये वाली ट्रायंगल ये याद रखो ADE। इस ADE में दो परपेंडिकुलर हैं, एक है EF और दूसरा जो परपेंडिकुलर है वो है कौन सा, ये वाला परपेंडिकुलर। इस ट्रायंगल में हमारे पास दो परपेंडिकुलर हैं, एक है DG और EF। अब हम लिखेंगे इस ट्रायंगल का हम एरिया निकालेंगे। मैं लिखूंगा नाउ इन ट्रायंगल ADE we have, in triangle ADE we have, कौन सा ट्रायंगल मैं लूंगा, ADE। इन ट्रायंगल ADE we have, ये देखो ADE मैं लिखूंगा। देखो हम 9th में पढ़ते, हम इसका एरिया निकाले, हम 9th में पढ़ते थे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इसको जब हम इतना लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, हम शॉर्ट में इस तरह भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ये और ये सेम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ये भी सेम है। मैं ये वाला ही लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। मैं अब एरिया निकालूंगा, किसका एरिया, मैं एरिया निकालूंगा ADE। मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू कौन सा है, ADE। मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ADE वी हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू, देखो ये जो ट्रायंगल है यहाँ हमारे पास, देखो ये हमें देखना है। अगर हम कौन सा परपेंडिकुलर लेंगे, अगर हम परपेंडिकुलर लेंगे EF, क्या लेंगे EF परपेंडिकुलर। अगर हमने लिया परपेंडिकुलर EF तो उस टाइम जो बेस होगी वो होगी कौन सी, AD। क्योंकि जो ट्रायंगल होती है, अगर हम इस तरह ट्रायंगल लिखेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, क्योंकि इसमें जो ये जब हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा, ये ट्रिग्नोमेट्री में मैंने क्या पढ़ाया कि जो ये एंगल है 90 डिग्री, जो ये 90 डिग्री एंगल है, इसकी जो अपोजिट साइड है वो होता है, ये वाला है हाइपोटेन्यूज, ये कहलाता है हाइपोटेन्यूज। जो इसका एडजेसेंट साइड है, जो इस एंगल का एडजेसेंट साइड है, इसको हम बोलते हैं बेस, और जो ये वाला साइड है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये वाला AB है परपेंडिकुलर, BC है बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, इन ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE वो किस तरह बना, वो हमें पता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE जो होता है
यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर मौजूद है जिसको हम बोलते हैं हाइट भी और अल्टीट्यूड भी, वो होता है 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आपको पता ही होगा, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो होता है 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। ये 9th में आपने पढ़ा होगा। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बेस इंटू, जहाँ पे हमारे पास बेस भी होगी तो हाइट भी होगी, तो हम कौन सी फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। यहाँ हमारे पास बेस भी है और हाइट भी है, या जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर भी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी मैं लिखूंगा 1/2 ऑफ 1/2 बेस। बेस कौन सी है, देखो अगर मैं लूंगा बेस, अगर मैं लूंगा हाइट मैंने लिया EF, तो बेस बनती है AD, क्योंकि EF जो है वो परपेंडिकुलर है AD पे। तो मैं लिखूंगा ये वाली ट्रायंगल, तो मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 1/2 AEF, पहले मैंने लिया ये वाला EF इंटू, और बेस ये है 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस में लिखूंगा पहले AD इंटू हाइट, मैंने ली कौन सी ली EF। यहाँ पे मैंने ली एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, मैंने लिखा 1/2 इंटू बेस मैंने कौन सी ली AD, और इस जब मैंने ये बेस ली तो हाइट कौन सी बनती है, जो अल्टीट्यूड कौन सा बनता है EF, वही मैंने लिया EF। और अगेन इसमें दो परपेंडिकुलर, मैं इसको मैं लिखूंगा फर्स्ट, क्योंकि फिर हमें याद रहेगा। अगेन एरिया आल्सो भी लिख सकते हैं, आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अभी तक कौन सा बेस था AD, अब कौन सा बेस मैं रखूंगा, मैं रखूंगा बेस AE। अब मैं लिखूंगा बेस AE, उसकी जो हाइट है वो अब मैं कौन सी हाइट लूंगा, DG। तो बेस जो है मैं लिखूंगा AE और हाइट में लिखूंगा DG। तो इसको मैं लिखूंगा सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE में दो हाइट्स हैं, एक है EF और दूसरी हाइट है DG। एक हाइट है EF और दूसरी हाइट है DG, एक हाइट है EF और दूसरी हाइट है DG। ये हमारे पास दो परपेंडिकुलर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD 1/2 बेस इंटू हाइट, जो बेस जो है AD है, हाइट ये, तो दोनों जो है इसका जो एरिया है, ये जो है ये भी इसका एरिया है और ये भी इसका एरिया है। ये हमारे पास कौन से ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में हमारे पास दो एरियाज आए। तो नेक्स्ट मैं कौन सा लूंगा, अब मैंने इसको इक्वेशन सेकंड रखा, अब मैं और ए ट्रायंगल लूंगा, ये याद रखो। अब मैं ये वाले ट्रायंगल लूंगा, मैं लूंगा ये वाले ट्रायंगल DBE। कौन सी ट्रायंगल, DB, पहले मैंने ली ये वाली ट्रायंगल ADE। अब मैं लूंगा कौन सी ट्रायंगल DBE एक, और नेक्स्ट में लूंगा DCE। याद रखो मैं लूंगा ये वाली ट्रायंगल DBE। मैं लूंगा नाउ, या मैं लिखूंगा डायरेक्ट सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी, ये वाली ट्रायंगल। मैं लूंगा सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला DBE, ये वाली ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल D या BDE, DBE। कौन सी ट्रायंगल, DBE इज इक्वल टू 1/2, ये भी 1/2 बेस जो है, देखो यहाँ पे बेस मैंने क्या लिया, जो EF है ये याद रखो, EF जो है ये परपेंडिकुलर है AB पे, ये वाला देखो EF जो है वो परपेंडिकुलर है EF का। इसका मतलब वो जो ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल है, DBE ट्रायंगल है। इसका मतलब जो DB इस तरह ट्रायंगल है, ये है E, ये है B और ये है D। ये जो ट्रायंगल है ये वाली बेस है, इसका जो ये वाला देखो, इसका मतलब होगा जो ये E यहां से इस पे है F, ये वाला F है, और ये वाला जो है ये A है, ये वाला A है। यहां पे आपको याद रखना है जो ये F है EF है, EF जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे। इसका मतलब वो है जो ट्रायंगल मैं लूंगा, कौन सी ट्रायंगल DBE, जो ट्रायंगल मैं लूंगा DBE, इसकी जो हाइट है वो आउटसाइड द ट्रायंगल है, यहां से आउटसाइड द ट्रायंगल है। ये जो हाइट है EF, DBE की जो हाइट है वो यहाँ है EF, इसकी जो हाइट है वो EF है।
क्योंकि ये जो ई एफ है ये किस पे परपेंडिकुलर है, ए बी पे। जो ए बी है, ए बी में डी बी भी आता है, इसका मतलब होगा डी बी का हेड बन गई ई एफ और बेस बन गई डी बी। तो मैं लिखूंगा 1/2 बेस, बेस को मैं लिखूंगा बी डी बी, तो मैं लिखूंगा डी बी या लिखूंगा डी बी इंटू, और जो हाइट में लिखूंगा वो लिखूंगा ई एफ, क्योंकि जो हाइट इसकी है वो है ई एफ। ये याद रखो, ये पॉइंट यहाँ पे। तो मैं इसको इक्वेशन 3 लिखूंगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैंने कौन सी ट्रायंगल ली, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। इस ट्रायंगल में मैंने ली, इसका एरिया मैंने कैसे लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी 1/2 बेस, बेस में मैंने लिया डी बी इंटू हाइट मैंने ली ई एफ, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो बाहर है, ई एफ जो वो परपेंडिकुलर है ए बी पे। जब ये ए बी पे परपेंडिकुलर, इसकी बन जाएगी हाइट, किसकी, डी बी की हाइट बन जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये अब मैं लूंगा कौन सी, किसका एरिया, इसका, ये वाली ट्रायंगल डी सी ई, या मैं लूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, ये वाली ट्रायंगल ए सी डी ई, ये वाली ट्रायंगल, ये वाली सी डी ई, सी डी ई। पहले मैंने ली डी बी सी, डी बी सी, जो मैं डी बी ई, पहले मैंने ली डी बी ई, अब मैं लूंगा सी डी ई, सी डी ई। अब जो ये ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल, मैं ये थोड़ा सा रब करूंगा, अगर आप देखोगे जो सी डी ई है, इसकी जो हाइट है वो आउटसाइड है, वो कौन से, डी जी। इसकी जो हाइट है इस ट्रायंगल की, वो हाइट है डी जी। जो मैंने पहले ली थी ट्रायंगल, वो कौन सी ली थी, मैंने ली थी डी बी ई, इसकी जो हाइट थी वो ई एफ थी, लेकिन इसकी जो हाइट है वो डी जी है। किस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की, सी डी ई, इसकी जो हाइट है वो डी जी है। तो मैं लिखूंगा 1/2 बेस ई सी इंटू हाइट डी जी। फोर्थ इक्वेशन, इस ट्रायंगल में मैंने कौन सी ट्रायंगल ली, इस ये जो ट्रायंगल है डी बी ई, इसकी जो हाइट है वो है ई एफ और बेस है डी बी। अब जो ये वाली ट्रायंगल है, कौन सी ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल सी डी ई, जो ट्रायंगल है सी डी ई, जो इसका जो एरिया है, इसकी जो बेस है वो है ई सी और जो हाइट है वो डी जी है। इस ट्रायंगल में ये वाली हाइट लेनी है, उस ट्रायंगल में वो वाली हाइट लेनी है डी जी। इस ट्रायंगल में ये वाली हाइट लेनी है, उस ट्रायंगल में वो वाली हाइट लेनी है। आप यहाँ पे आप चेक ये भी कर सकते हो, जो ये वाला है, आप ये इस तरह भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट इंटू ई एफ। आप ये शिफ्ट कर सकते हो, यहाँ लिख सकते हो और ये यहाँ भी लिख सकते हो, लेकिन आपको ये इक्वेशंस लिखनी है। जिस तरह ये यहाँ लिखो या ये वो यहाँ लिखो, लेकिन आपको ये इक्वेशंस चाहिए। तो हमारे पास कितने इक्वेशंस आए, 1 2 3 4, 4 इक्वेशंस हमारे पास आए। ये जो इक्वेशंस हैं, इनको हम हर एक एरिया मैंने निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस। मैंने हर एक ट्रायंगल में मैंने कौन सी फार्मूला अप्लाई की, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। मैंने हर एक ट्रायंगल में कौन सी फार्मूला अप्लाई की, जो कौन सा एरिया मैंने निकाला, 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन जो बेस है वो डिफरेंट होती है, किसी का बेस एक होता है, किसी का बेस दूसरा होता है, किसी की हाइट दूसरी होती है, बस वो आपको ध्यान रखनी है। ये 4 इक्वेशंस हमें जरूरत है। अगर हम देखते हैं, देखो हमारे पास ये 4 इक्वेशंस निकले। अब हमें निकालना क्या है, देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए डी डिवाइड बाई डी बी। अब अगर आप यहाँ देखोगे ए डी, ये लेफ्ट साइड आप देखो, लेफ्ट साइड चेक करो, फिर राइट साइड। अगर आप चेक करोगे ए डी डिवाइड बाई डी बी नहीं मुझे निकालना है, किन 2 इक्वेशंस को डिवाइड करके मुझे निकलेगा ए डी डिवाइड बाई डी बी। देखो अगर हम डिवाइड करेंगे, देखो किस तक किन को डिवाइड में करूंगा। अगर मैं डिवाइड करूंगा इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को डिवाइड में करूंगा, किस इक्वेशन, ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, इनको मैं डिवाइड करूंगा। डिवाइड में क्या क्या आ जाएगा, इसको मैं डिवाइड करूंगा इसके साथ, और इनके जो राइट हैंड साइड उनको भी डिवाइड हो जाएगा। 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ए डी डिवाइड बाई डी बी, इसका भी ई एफ है, इसका भी ई एफ है, ई एफ कट हो जाएगा, तो यहां मुझे निकलेगा ए डी डिवाइड बाई डी बी आया मुझे ये साइड, ये वाला साइड। नेक्स्ट अब हमें निकलना ए ई मुझे किस में निकलेगा, ए ई मुझे है इस इक्वेशन में। पहले हमें कौन कौन से, अगर हम ये वाले 2 इक्वेशंस को मैं जोड़ूंगा,
फिर अब मुझे चाहिए AE, अगर AE इसमें है और किस EC मुझे नहीं, EC इसमें है, अगर मैं इन दो को डिवाइड करूंगा, किनको, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन 4, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन 4, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CD, जब मैं इनको डिवाइड करूंगा 1/2 कट जाएगा, AE डिवाइड बाय EC वहीं रहेगा, DG कट हो जाएगा, तो वहां बचेगा AE डिवाइड बाय EC, हमारे पास ही निकला। तो ये जो आपको देखना है, पहले आपको मुझे क्या प्रूव करना है, तो उसी के हिसाब से आपको डिवाइड करना है, क्या क्या मुझे लाना है। तो इसका मतलब होगा यहाँ मुझे पता चला कि अगर मैं डिवाइड करूंगा इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड को मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे निकलेगा AD डिवाइड बाय DB। अगर मैं डिवाइड करूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और मैं ट्रायंगल करूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, इनको मैं इक्वेशन सेकंड इक्वेशन 4 को मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे निकलेगा एरिया AE डिवाइड बाय EC, जो मुझे निकालना है। ये मैं ऐसा क्यों डिवाइड कर दूंगा, इस इक्वेशन को मैं क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये निकालने हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये वाले जरूरत है, क्योंकि किस को मैं जो डिवाइड करूंगा, किन एरियाज को मैं डिवाइड करूंगा, क्योंकि मुझे ये वाले वैल्यूज राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड मुझे निकालना है राइट हैंड साइड को। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इसको हमें क्या करना है, तो मैं लिखूंगा, इसको मैं रब करूंगा, मैं लिखूंगा डिवाइडिंग। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये इनका एरिया लिखोगे, ये एरिया और ये एरिया, कौन सा, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, इनको आप डायरेक्ट भी डिवाइड लिख सकते हो। देयरफॉर आप इस तरह भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल कौन सी, ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी, ये वाली ट्रायंगल, और कौन सी, ये वाली ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, इनको मैं डिवाइड करूंगा इज इक्वल टू ये वाली एरिया ऑफ फर्स्ट इक्वेशन एंड इक्वेशन थर्ड। आप ये भी इस तरह भी लिख सकते हो, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो फिर आप इस तरह भी लिख सकते हो। तो साइड में लिखूंगा इसको, यहाँ पे साइड में डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ये ब्रैकेट में डालना। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, मैंने लिखा डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, इसके साइड में, आप स्टार्ट में भी लिख सकते हो। तो अब इनके जो लेफ्ट हैंड मैंने ली AD, इसका लेफ्ट हैंड AD है, इसका थर्ड का इक्वेशन है DBE। अब इसका राइट क्या है, इसका राइट है 1/2 और AD इंटू डिवाइडेड बाय, इसका जो राइट है वो क्या है, 1/2 इंटू DB इंटू यहाँ पे देखो, ऊपर भी 1/2 है, नीचे भी 1/2, ये कट हो जाएगा, ऊपर भी EF है, नीचे भी EF है, EF और EF कट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा हमें, यहाँ बचेगा मुझे AD डिवाइड बाय DB, which implies area of triangle ADE divided by area of triangle DBE is equal to, अब हमारे पास क्या बचा, which implies area of triangle ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, हमारे पास 1/2 कट, हमारे पास बचा AD डिवाइड बाय DB। एक पोर्शन मुझे आया, क्योंकि मुझे निकालना है, मुझे फाइंड आउट करना है AD डिवाइड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय EC। एक साइड लेफ्ट साइड मुझे आया AD डिवाइड बाय DB आया मुझे। अब मुझे क्या निकालना, AE डिवाइड बाय EC। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन मुझे आई, तो मैं लिखूंगा अब आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ये AE डिवाइड बाय EC मुझे कहाँ से निकलेगा, ये AE डिवाइड बाय EC मुझे निकलेगा जब मैं डिवाइड करूंगा इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन 4 को। मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, इनको मैं डिवाइड करूंगा, तो इनके जो राइट साइड है उनको भी डिवाइड करूंगा मैं। इक्वेशन सेकंड
और इक्वेशन 4 CDE। तो 1/, इसका जो राइट साइड है वो 1/2 बेस AE डिवाइड बाय इंटू DG डिवाइडेड बाय 1/2 इसका ये है EC इंटू DG। तो हो गया ये वाला, इसका मतलब 1/2 कट DG कट, और यहाँ मुझे बचा विच एम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये मैं रब करूंगा, ये मुझे जरूरत नहीं है। तो ये मुझे यहाँ मैं क्या लिखूंगा, डिवाइडिंग, इसको मैं लिखूंगा डिवाइडिंग कौन सी इक्वेशन में डिवाइड कर, यहाँ मैंने लिखा फर्स्ट एंड थर्ड, यहाँ मैं लिखा डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, इनको मैंने डिवाइड किया। जब मैंने इनको डिवाइड किया तो मुझे निकला ये वाली, इसके साइड में ये लिखना, इसके राइट साइड में। जब मैं सेकंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को डिवाइड करूँगा तो मुझे ये निकलेगा। तो मुझे निकला यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इसको मैं लिखूंगा डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय EC। तो इसको मैं लिखूंगा A, इसको मैं लिखूंगा B, कैपिटल B। नाम रखना है, अगर आप लिखोगे कोई कुछ भी नाम 5th 6th लिखोगे, लेकिन मैंने लिखा A, इसका कैपिटल A कैपिटल B इक्वेशन का। तो हमारे पास अब दो इक्वेशन जो आई हमारे पास, एक आई A इक्वेशन आई AD डिवाइड बाय DB, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DB इज इक्वल टू AD डिवाइड बाय DB, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CD इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय AC। मुझे क्या निकालना है, मुझे फाइंड आउट करना है ये AD, मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC, ये मुझे प्रूव करना है। इसका मतलब वो ये किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर, ये इसके बराबर आना चाहिए। AD डिवाइड बाय DB किसके बराबर आना चाहिए, AE डिवाइड बाय EC, इसके बराबर आना चाहिए। जब ये इसके बराबर आएगा तो मुझे किस तरह आएगा, जब इनका एरिया, जब लेफ्ट हैंड साइड, जब ये वाला साइड बराबर होगा इस वाले साइड, सो हम कह सकते हैं ये बराबर होगा। जब ये वाला साइड लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा आपस में, तो वी कैन से दैट इनका राइट हैंड साइड जो है वो भी बराबर होगा। इनका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, यहाँ पे एरिया ऑफ ADE है, ये जो मुझे निकालना है एरिया। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे किस तरह है, ये एरिया ऑफ ADE, यहाँ पे भी एरिया ऑफ ADE हो गया ठीक, लेकिन यहाँ पे एरिया ऑफ BD है, यहाँ पे एरिया ऑफ CD है, यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन है। ये वाले इनका एरिया मुझे, ये वाले डिफरेंट है, ये वाले डिफरेंट है, ऊपर सेम है एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, नीचे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल AD। यहाँ पे देखो, यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल DB है, यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ AR है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE है, यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल CD है। तो इसका मतलब हो गया, हम अब हमारे पास हम डिसाइड नहीं करेंगे कि जो ये AD डिवाइड बाय DB AE डिवाइड बाय EC, हम कंक्लूड नहीं करेंगे कि ये जो ये आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि इनके जो लेफ्ट हैंड साइड वो आपस में बराबर नहीं है। ये बराबर तब होते जब एरिया ऑफ ट्रायंगल ऊपर भी BDE होगा, नीचे भी BD होता, या ऊपर भी CDE होता, नीचे भी CD। ऊपर वाला सेम, उनका न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अब हम इसको बराबर करेंगे, इनके जो लेफ्ट हैंड साइड इनको हम बराबर करेंगे। बराबर किस तरह करेंगे, तो हम इसको किस तरह बराबर, देखो अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल DB है, कौन सी ट्रायंगल DB है, DBE, और एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE है, कौन से CDE। अगर हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये आपने 9th में पढ़ा होगा, DEBC, ये इस तरह और ये इस तरह, BDC। अगर आप यहाँ पे ध्यान रखोगे, मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका DBE है, DBE, और एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ये वाला DBE और CDE, ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल ADBC ये वाले ट्रायंगल, और नेक्स्ट क्या है CDE ये वाली ट्रायंगल। एक है हमारे पास BDE और CDE। अगर हम इन दो ट्रायंगल्स को देखेंगे, ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, दीज टू ट्रायंगल्स, ये एक ही बेस पे आती हैं। ये जो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2, इनका जो बेस है वो सेम है, एक ही बेस पे दोनों ट्रायंगल्स आती हैं, इस बेस पे। अगर आप यहाँ पे ध्यान रखोगे,
DBE जो है, DBE जो है ट्रेंगल, DBE इसका जो ये देखो DBE ये वाली फर्स्ट ट्रेंगल, सेकंड CDE सेकंड ट्रेंगल। अगर हम यहां चेक करेंगे, देखो इसमें भी DE है, इसमें भी DE है, DE यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी DE है और यहाँ पे भी DE है, साइड DE दोनों में सेम है, DE और इसमें भी DE। जो इन दो ट्रायंगल्स में इनमें DE सेम है, इसका मतलब हो गया हमने इन दो ट्रायंगल्स में एक बेस सेम है। अब हम 9th में जाएंगे। 9th में आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम्स, वहां पे पढ़ा है टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस। टू ट्रायंगल्स जो ट्रायंगल्स हैं, ये जो ट्रायंगल है, टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ये जो है ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये आपस में ये बिटवीन द सेम पैरेलल है। DE जो है वो पैरेलल है BC से, क्योंकि मैंने पहले ही लिखा है, ये जो गिवन है DE जो है वो पैरेलल है BC। DE ये गिवन है, DE जो है वो पैरेलल है BC, इसका मतलब DE जो है वो पैरेलल है BC हो गया एक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये जो है नेक्स्ट पॉइंट, ये एक ही बेस पे है, बेस सेम है। बेस कौन सा है? ये DE है, बेस DE है। तो हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स निकले, एक निकला कि जो DE है ये पैरेलल है BC से, हो गया एक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इनकी जो दो ट्रायंगल्स की जो बेस है वो सेम है, कौन सी? DE है। इनकी जो बेस है वो सेम है, वो कौन सी है? DE है। तो हमें यहाँ ये पता चलता है कि हम थ्योरम पे, ये थ्योरम है 9th में, ये थ्योरम है इफ टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस, इफ टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस, हो गया ये पॉइंट क्लियर, एक ही बेस पे है। बिटवीन द सेम पैरेलल्स, पैरेलल भी सेम है, ये इसके साइड पैरेलल है। टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम और इक्वल इन एरिया। अगर ये दो कंडीशंस दो ट्रायंगल्स फुलफिल करेंगे, ये वाले दो कंडीशंस, ये कंडीशन, सो वी कैन डिसाइड दैट, वी कैन से दैट उनका जो एरिया होगा वो बराबर होगा, इनका जो एरिया होगा वो बराबर होगा इक्वल एरिया। जो ट्रायंगल DBE है और CDE है, ये दो ट्रायंगल्स हैं, इनमें बेस भी सेम है, ये दो आपस में दो बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं। ये जो DBE है, ये जो DBE है ये किसके पैरेलल है? DE और BC के इन दो साइड्स के पैरेलल में ये दोनों ट्रायंगल्स आती हैं, बेस भी सेम है। तो हमारे पास एक थ्योरम आती है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं लिखूंगा, इसका मतलब होगा मैं लिखूंगा सिनस, मैं लिखूंगा सिनस ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल? DBE, ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल CDE आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द आर ऑन द सेम बेस। कौन सा बेस? मैं वो लिखूंगा, कौन सा बेस वो आपको पता है, DE। मैंने क्या लिखा? ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE आर ऑन द सेम बेस। वो कौन सी बेस है? DE वाली, DE बेस, वो DE है। एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, कौन सा पैरेलल्स? एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, कौन सी पैरेलल्स? कौन सा? DE एंड BC, बिटवीन द सेम पैरेलल्स, DE एंड BC। Therefore, since triangle DBE and CDE are on the same base, D and between the same parallel, D and therefore जब ये कंडीशन, ये थ्योरम आती है, तो इसके बाद जो है इनका जो एरिया होगा, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। तो मैं लिख सकता हूँ therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। जब ये दो कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो इसका मतलब होगा इनका जो एरिया है वो सेम होगा। इसको मैं लिखूंगा C। अब हमारे पास क्या है? A, B एंड C। अब यहाँ पे ध्यान रखो, हमारे पास एक इक्वेशन है A, दूसरा है B, अब आए C। अगर हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो मुझे चाहिए AD, मुझे चाहिए AD डिवाइड बाई DB, मुझे चाहिए AE डिवाइड बाई EC के बराबर। ये तब बराबर होगा जब इनका लेफ्ट साइड बराबर होगा। देखो यहाँ पे एरिया ऑफ AD, यहाँ पे भी एरिया ऑफ AD, यहाँ पे भी B वाला, यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या था? एरिया ऑफ ट्रायंगल DB, यहाँ क्या था? एरिया ऑफ ट्रायंगल CD। ये डिफरेंट है। तो यहाँ अगर हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 3 के साथ, मैंने क्या प्रूव किया? अब मैंने यहाँ पे इसका प्रूफ मैंने लिखा कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है DBE
एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबी है, ये किसके बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडी है? बाय व्हाट रीजन? बाय व्हाट रीजन? कौन सा रीजन? बिकॉज टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस डीई एंड बिटवीन द सेम पैरेलल डी एंड बीसी, देयर दैट्स व्हाई उनका जो एरिया है वो सेम होगा। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम ए बी एंड सी वी गेट या वी हैव, हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम ए बी एंड सी, फ्रॉम इक्वेशन ए फ्रॉम इक्वेशन बी एंड सी वी हैव, ये और ये, इनको हम जब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर किस तरह करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडी, इनको मैं लिखूंगा इसके, अगर मैं इसके बदले में लिख सकता हूँ सीडीई के बदले में लिख सकता हूँ बीडीई भी, क्योंकि ये आपस में बराबर है। तो जब मैं सीडीई के बदले में बीडीई लिखूंगा तो हम, इसका मतलब ये जो इक्वेशन, ये दो इक्वेशन ये सेम हो गई। तो मैं लिखूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, जब ये सेम हो गई तो ये भी बराबर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मैं कंक्लूड करूंगा इसको, ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू ए सी। तो हमारा जो ये हेनस प्रूव, ये हमारा प्रूव हो गया ये क्वेश्चन।